सबसे पहले तो मैं आज एक गुरु जी को एक पर्सनल सा शुक्राना करूंगी कि आज फिर उन्होंने मुझे बता दिया कि वो मेरे साथ ही हैं, क्योंकि अंग संग रहंदे ने जो ये वाला शब्द है जो आज अभी बजा है, ये गुरु जी मेरे संग रहते हैं। ये बात तो मुझे तब से ही पता है जब से गुरु जी ने अपनी शरण में लिया है, और अंग में भी रहते हैं, अंग संग रहते हैं, इसका भी हमें पता चल गया था पिछले कुछ दिनों पहले ही। बहुत ही रीसेंट सत्संग हुआ था मेरे साथ, तो वो मैं एकदम एंड में शेयर करूंगी। मैं अपनी जर्नी से शुरू करती हूँ। 2008 से मेरी फैमिली गुरुजी के साथ हम लोगों ने एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की। कनेक्शन ही हम बना सकते हैं, एक्सेप्टेंस तो गुरुजी की आती है। तो तब से हमने एक कनेक्शन बनाया। मैं बिल्कुल भी एक स्टूडियस स्टूडेंट नहीं होती थी। आई वॉज अ वेरी वेरी वेरी, आई वुड से नॉट इवन एन एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट। तो अपने स्कूल में जाना और पढ़ाई वढ़ाई इन सब चीजों में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा था। तो अचानक से मेरे जब 12th के बोर्ड एग्जाम्स आए तो मेरी मॉम ने मेरा सेंटर ऐसी जगह पे पड़ा जहां से गुरुजी का आश्रम बिल्कुल ही कहीं अराउंड 5-7 किलोमीटर दूर था। तो मेरी मम्मी मुझे छोड़ने आती थी। तो जैसे ही वो एक भी मेरा जिस मेरी बोर्ड एग्जाम में मुझे छोड़ती थी, उसके बाद वो बड़े मंदिर चले जाती थी। इतना ज्यादा कोई किसी का उस टाइम तक कनेक्शन नहीं था। मैं 2008 की बात बता रही हूँ। तो इतना ज्यादा उस टाइम पर हमको बस पता था कि हाँ जी गुरुजी, मेरी फैमिली बहुत प्यारी संगत है जो मानती है गुरुजी को। उन्होंने बहुत बताया था हमें उनके बारे में, और हम बहुत पहले गए भी थे जब गुरुजी साक्षात बैठते थे। हम छोटा मंदिर होकर भी आए थे, बट उस टाइम हमारे को गुरुजी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। हम सब देख कर आए थे, फ्रेग्रेंस सुनकर आए थे, जो आज क्रेव करते हैं लिटरली कि कहीं से हमें वो फ्रेग्रेंस सुनने को मिल जाए या गुरुजी को देखने को मिल जाए। तो वो सब चीजें एक टाइम पर हम देख चुके थे अपनी आंखों से, बट हमारा वो टाइम नहीं था। हमारा टाइम ऐसा चल रहा था कि लाइफ में सब ठीक था, सब ओके था। अब बचपन से जिन भगवानों को मानते आ रहे हैं वही सब मान के चल रहे थे, तो जरूरत नहीं लग रही थी कि कोई नए इंसान को भगवान कैसे मान ले। लिटरली यही लग रहा था। तो उस टाइम पर एक्सेप्टेंस नहीं थी गुरुजी की। गुरुजी ने भी सोचा होगा कि आएंगे जरूर एक दिन, और वो ही हुआ। 2008 से शुरुआत हुई हमारी। और आप मानेंगे नहीं, जिस जिस बोर्ड एग्जाम में मेरी मम्मी मुझे छोड़ के आश्रम गई थी, उस एग्जाम में मेरे 85 अबव मार्क्स आए, और जिसमें नहीं जा पाई उसमें नहीं आए। और ये मैं आपको बता रही हूँ फॉर ए बिलो एवरेज स्टूडेंट। आई एम शेयरिंग दिस, यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि हर क्लास में मेरी रिपोर्ट कार्ड मेरे पेरेंट्स प्रिंसिपल से कलेक्ट करते थे। तो उस टाइम पर अगर आप ये सोचें कि ऐसे इंसान के लिए मतलब इतने ऐसे ऐसे मार्क्स आने बहुत बड़ी बात थी, और वो सिर्फ गुरुजी ने किया था, गुरुजी ने ब्लेस किया था। उस टाइम तक मेरी भी जो पर्सनल कनेक्शन था गुरुजी से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मेरे मॉम डैड के थ्रू ही बन रहा था। उनकी सेवा भी थी, मंदिर भी जाते थे, काफी ज्यादा जाना शुरू हो गया क्योंकि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बहुत काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत बहुत सारी बर्डन, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई। तो उस टाइम ऐसा लगा कि बस एक गुरुजी ही है जो ठीक पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है आज का दिन निकल गया, कल का कैसे निकलेगा वो देखना है। तो वो एक जो स्ट्रेंथ थी वो पता था कि कहीं और से ही आ रही है, वो हम में से किसी में जेन्युइनली नहीं थी उस टाइम पे कि हमको लगे कि अच्छा होप क्या होती है या कल सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना नहीं हो पा रहा था। वी वर ब्लॉक। तो वो सब गुरुजी ने ही हमें बाहर निकाला। कितने भी मेरे मॉम डैड ने सत्संग अटेंड करे, जहां भी जाना कोई भी बुला रहा है कि गुरुजी के सत्संग है आप आ जाओ, तो जाना, बहुत ज्यादा जाके कनेक्ट करना शुरू करना। मेरी जर्नी पर्सनली शुरू होती है जब मैंने काम करना शुरू किया। मेरी जॉब थी, और उस टाइम पर 2011, 12, 13 की अगर भी मैं तब की बात करूं तो गुरुजी के ब्रेसलेट्स वगैरह होते नहीं थे इतने, मतलब अगर आपको मिल जाते थे तो बहुत ही बड़ी बात होती थी, और ज्यादातर लोग पेंडेंट्स पहनते थे। तो मैं भी पेंडेंट ही पहनती थी गुरुजी का। तो मैंने गुरुजी का, मेरी जॉब पे थी, और आई वॉज स्टैंडिंग, बैल्कनी टाइप जैसा होता है ना, एक बैल्कनी सा होता है फर्स्ट फ्लोर का, मैं उस पे लीन करके खड़े होकर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, और मेरे गले में गुरुजी का पेंडेंट था। और सडनली वो पेंडेंट गले से
उतर के मेरी चेन रह गई और वो पेंडेंट फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे गिर गया। तो मैंने कहा ओहो ये कैसे गिर गया। तो आई वॉज रशिंग डाउन दी एस्केलेटर्स थे, हाँ, तो मैं एस्केलेटर से नीचे उतरने की कोशिश कर रही, नीचे जा रही थी अपना पेंडेंट उठाने कि सडनली मुझे पीछे से मेरी फ्रेंड ने आवाज मार दी, एक सेकंड जस्ट वेट। और जैसे ही मैंने टर्न किया, मैं उससे बात करने लगी, तो एकदम से वहां पर एकदम से शोर मच गया एंड सबने वो एस्केलेटर को बंद कर दिया, क्योंकि मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि मेरी शूज का जो लेस है वो एस्केलेटर के कॉर्नर में अटक गया था। एंड अगर मैं, और उस जिसने मुझे पीछे से आवाज मारी थी उसने मुझे इस पर्पज से आवाज नहीं मारी थी, ये सब वो इंसिडेंट तो खत्म हुआ, अच्छा ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, बच गए। ओके। जब मैं नीचे अपना पेंडेंट उठाने गई तो गुरुजी के पेंडेंट के अंदर पानी से, पानी की ड्रॉपलेट्स जिसको आप कह सकते हो या अमृत कह सकते हो, मेरे लिए तो अमृत ही है, उससे पूरा गुरुजी के फेस पे ओम बन गया था एंड क्रैक आ गया था अंदर, नॉट ऑन द ग्लास, अंदर की साइड पे फोटो पे। और वो पेंडेंट अभी तक हमारे पास में बहुत टाइम तक मैंने संभाल के रखा, अभी तक वो मेरी मम्मी के पास जरूर होगा। तो वो थी, वहां से गुरुजी ने अपनी प्रोटेक्शन जेन्युइनली अपने साथ रखना शुरू कर दिया, अपनी प्रोटेक्शन 24 घंटे देनी शुरू कर दी। इतनी चीजें होती हैं रोज, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि अब लगता है कि अगर अगर थोड़ा सा हाथ जल गया है तो बहुत अच्छा हुआ, गुरुजी ने कुछ बहुत बड़ा होने से बचा लिया। अगर कहीं पैर फिसल गया है तो बहुत अच्छा हुआ, गुरुजी ने फ्रैक्चर से बचा लिया। अगर कहीं कुछ छोटा सा हो गया है तो यही लगता है कि अब जो भी हो रहा है उसका कुछ बहुत ही बड़ा होना था, जो गुरुजी ने काट के हमें जेन्युइनली बचा लिया, हमें उसमें से निकाल दिया और हमें स्ट्रांग बना दिया। और ये बात एक सरेंडर की मैं करना चाहूंगी कि अगर आप सरेंडर करते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं करते हैं, और क्वेश्चन अगर करते हैं तो आपने सरेंडर नहीं किया है। तो इसलिए अगर आपने सरेंडर कर दिया है गुरुजी को, जो मुझे लगता है कि मैं अब ऐसी स्टेज पर आ गई हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी लकी हूँ कि गुरुजी ने इतने टाइम पर मुझे अपने आप को सरेंडर करने दिया। मैं आंखें बंद करके जो गुरुजी का बात है उस पर, जो मुझे लगता है कि गुरुजी कह रहे हैं ठीक है, उस पर चलती हूँ और कभी क्वेश्चन नहीं करती। और गुरुजी मेरे साथ हैं, आप सबके साथ हैं, अगर आप सिर्फ ये माने कि वो है। फेथ से बड़ा कुछ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। और आजकल के टाइम में तो लॉजिक रहा ही नहीं है, जो हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से जो हो रहा है, कोई लॉजिक, कोई साइंस कुछ नहीं ठीक कर सकता, कोई पैसा कुछ ठीक नहीं कर सकता जो गुरुजी कर सकते हैं। तो बहुत ही क्यूट क्यूट इंसिडेंट्स हैं मेरे साथ। गुरुजी ने जहाँ अपनी प्रेजेंस हमेशा मुझे महसूस कराई है, और मुझे पता है कि गुरुजी साथ ही हैं, अंग संग ही हैं, ये बात मैं बिल्कुल मान के चलती हूँ। तो एक बार मेरी 2015 की या 16 की बात है, मेरे फ्रेंड्स, मेरा चलिया था, मैंने गुरुजी का चलिया रखा हुआ था कि ऐसे आप चलिया रखते हो कि कुछ हो जाए, कोई छोटी छोटी डिमांड्स होती है, छोटी छोटी डिमांड्स तो लगी रहती हैं। तो और गुरुजी से भी छोटी छोटी चीजें मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानोगे तो आप तभी तो मांगोगे ना, मानते हो आप तभी मांगोगे। तो अब छोटी छोटी चीजें रोज उनसे कुछ ना कुछ ऐसे अपने पेरेंट्स से जैसे मांगते हो वैसे मांगो, अगर आपके लिए ठीक होंगी वो दे देंगे, नहीं ठीक होंगी तो नहीं देंगे, कोई बात नहीं, उसके साथ उसके बिना जीना सिखा देंगे। तो मैंने गुरुजी का और गुरुद्वारे जाने का चलिया रखा हुआ था, और मैंने कहा था कि या तो मैं 40 दिन किसी आश्रम जाऊंगी या छोटा मंदिर जाऊंगी या फिर कोई भी गुरुद्वारे जाऊंगी। तो बहुत ही रैंडमली मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि हम पहाड़ों पे चलते हैं, 3-4 दिन की काम की छुट्टी आ रही है, ट्रिप बनाते हैं और 3-4 दिन कहीं चलते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ चल तो सकते हैं, लेकिन मेरा चलिया चल रहा है तो तुमको देखना पड़ेगा, कहीं भी नैनीताल शिमला जहाँ भी पहाड़ों पे जाना है वहाँ हर जगह पे गुरुद्वारे होते हैं, तो तुम्हें मुझे गुरुद्वारे लेके जाना होगा। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो हमने कोई ऐसी जगह चुनी जो मैंने ना कभी सुनी थी और ना हम सोच सकते हैं कि वहां पे गुरुद्वारे होंगे या आप आराम से जा सकते होगे, और उसका नाम था, उस जगह का नाम रामगढ़। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला जो मर्जी हो जाए, शाम को या सुबह आपको मुझे गुरुद्वारे लेके जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ ले जाएंगे। हम क्रॉस करते रहे रास्ता, मेरे 3-4 गुरुद्वारे रास्ते में निकल गए और मैं उन्हें बोलती रही कि अरे रोक लो, मुझे मत्था टेकने दो, बट किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। कहा नहीं नहीं, हम एक बार पहुंच जाते हैं, पहुंच के सेटल होते हैं, उसके बाद तेरे को गुरुद्वारे ले जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक। हम लोग गए और
जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। एक एस्टेट थी, उस एस्टेट में गेट होता है, उस गेट के अंदर जाके एक होटल आता है पहले, और ऊपर जाकर एक घर जो जहां हमने बुकिंग की थी वहां हमें रहना था। तो हम जैसे ही अंदर गए, मैं बहुत ही अपसेट, मैं उनको डांट रही हूँ, बोल रही हूँ कि ऐसे कैसे, अब तो पहुंच भी गए। और वो बोले जा रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं, ले जाएंगे तुम्हें। तो हम अंदर गए, और जैसे ही हमने उस गेट से अंदर यू टर्न लेने की कोशिश की, मैंने ऐसे ही विंडो से, कार की विंडो से राइट साइड पे देखा, तो एक विंडो के थ्रू इतनी बड़ी गुरुजी की येलो चोले की फोटो थी, इतनी बड़ी और इतनी सुंदर, और धूप में चमक रही थी जो गुरुजी का येलो चोले वाली फोटो। ऐसे लग रहा था कुछ डिवाइन लाइट है वहां पर, इतनी सुंदर वो उसके ऊपर धूप आ रही थी, तो ग्लास के थ्रू इट वॉज शाइनिंग ब्राइटेस्ट। एंड जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने कहा गाड़ी रोको गाड़ी रोको, मुझे उतर के जाना है, मुझे पूछना है कि ये गुरु जी की फोटो है, प्लीज मैं यहाँ पे ऊपर जाके मत्था तो टेक लूं। मैं गाड़ी से उतरी, वो एक होटल था, उसका नाम है, हमारी काफी संगत जानती होगी, शर्मा आंटी का, शर्मा अंकल का होटल है। तो मुझे नहीं पता था कि उस होटल में क्या है और क्या उसकी स्टोरी है। तो मैं जैसे ही अंदर घुसी, मैंने मैनेजर से पूछा कि आपके ऊपर एक गुरुजी की फोटो है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बार जाकर मत्था टेक लूं? तो उन्होंने कहा ऊपर तो मंदिर बना हुआ है गुरुजी का, तो आप शाम को 4 बजे आइएगा, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद खा के जाइएगा। एंड वो सुन के मैं एकदम, आई वॉज शॉक्ड, मेरे आंसू निकला है। और मैंने गुरुजी को कहा आई कांट बिलीव दिस, मतलब मैं गुरुद्वारा ढूंढ रही थी और यहाँ तो आप ही आके बैठ गए गुरुजी, मतलब ये तो आप ही का घर है, आप यही हो। एंड उसके बाद मैं गई, चेंज वेंज करा, 4 बजे नीचे आई। जब मैं नीचे आई चाय प्रसाद पीने, तब पता चला कि ये वही जगह है जो हम पहले पुरानी संगत बताया करती थी कि गुरुजी संगत को लेके नैनीताल चले जाते थे, बोलते थे नैनीताल चलते हैं, वहां पर एक होटल होता था। तो ये वही जगह है जिसकी नींव गुरुजी ने रखी हुई है, और गुरुजी यहाँ रहते थे और बहुत टाइम बिताते थे, और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो ये सब सुना शाम को तो बहुत अच्छा लगा। मैं वापस आई ट्रिप से, और 2 दिन 3 दिन जहाँ मैं रही थी, वहां पर रह रही थी, मैं वहीं रही। वापस आके मैंने अपनी एक और फ्रेंड को बताया इस बारे में, वो भी गुरु संगत थी, तो उसने बोला कि मुझे भी जाना है, तो चलते हैं और ऐसा करते हैं इस बार ना वहीं रहते हैं उस होटल में। तो हमने कहा ठीक है। और ये आप सोचिए, जून में मैं गई थी और जुलाई में फिर से हमारा ऐसे सीन बन गया, और हमने सोचा चलिए फिर से चलते हैं गुरुजी के पास, रामगढ़ देख कर आते हैं कि ऐसी भी इतनी सुंदर जगह हो सकती है कि एकदम ग्लास के कमरा है, उसके बीच में गुरुजी का स्वरूप है, इतने सुंदर शब्द बज रहे हैं, चाय प्रसाद मिल रहा है, समोसा प्रसाद मिल रहा है, मतलब इट वाज सिटिंग इन हेवन। तो हम दोनों गए। तो जब हम वहां गए तो हमने मैनेजर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप पीक सीजन में आए तो फुल है, हमारे पास कोई रूम नहीं है। और लेकिन हमने जिस घर में हम पहले रुके थे जाकर, वहां पे भी बैकअप रखा हुआ था, जिस दिन केस हमें यहाँ जगह नहीं मिलती तो हम वहां रह लेते। तो हमने बहुत इनको बोला कि प्लीज आप देखिए ना, कोई भी रूम हो जाए तो प्लीज प्लीज देखिए। और वो मैनेजर ने मुझे पहचान भी लिया और बोला भी कि हाँ आप अभी तो आए थे पिछले महीने, आप गुरुजी की संगत हैं, अच्छा ठीक है आप थोड़ी देर वेट करिए, और कोई भी चेकआउट होता है तो हम आपको बताते हैं। तो हमने कहा ठीक है। हमने वेट की, लंच वंच करा, 1-2 घंटे बीत गए। उसके बाद उस मैनेजर ने हमें बोला कि हाँ जी 204 रूम जो है खाली हो गया है, तो आप वहां पर शिफ्ट हो जाइए। हम लोग वहां शिफ्ट हो गए, और उन्होंने जैसे ही हम रूम में जाने लगे, उन्होंने मुझे बोला कि आज है ना जो ओनर है ना वो आएंगे सत्संग, वो आ रहे हैं दिल्ली से, तो वो सत्संग शेयर करेंगे, तो आप उनके साथ शाम को सत्संग अपना भी शेयर कर सकते हो, तो आपको अच्छा लगेगा। 4 बजे वाली जो चाय प्रसाद वाला सत्संग होता है। तो हमने कहा ठीक है। हम 4 बजे वहां पहुंच गए। अंकल आए थे, अंकल ने हमसे बातें की, बताया सब, और उन्होंने पूछा कि आप कौन से कमरे में रह रहे हैं। जैसे ही हमने अपना रूम नंबर बताया, उन्होंने बोला ये तो गुरुजी का रूम था, गुरुजी जब भी आते थे तो वो इसी कमरे में रहते थे। और आप मानोगे नहीं, फिर से मुझे एकदम ऐसे लगा कि गुरुजी कितनी बार, मतलब इतनी ब्लेसिंग, इतना इतना ज्यादा के साथ ही रहना, ये कभी ऐसे किसी से फील हुआ नहीं था। मतलब ऑब्वियसली हम लोग बहुत रिलीजियस नहीं है, मैं नहीं हूँ, बट स्पिरिचुअली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे लगने लगा उस टाइम से
कि ऐसे लगा कि बस जहां भी चले जाओगे ना वहां गुरुजी होंगे, और लिटरली मैं जहां जाती हूँ वहां गुरुजी ही गुरुजी होते हैं। अगर मैं हरिद्वार जाऊं वहां सत्संग, लंदन चले जाओ वहां सत्संग, जहां जाओ वहां सत्संग। आप सत्संग को ढूंढते हो और सत्संग आपको ढूंढ लेता है। लिटरली ऐसे होता है, गुरुजी की संगत हर जगह हो गई है, और हर जगह ये पीस मिलती है कि अपनी अपनी हॉलिडे की इंजॉयमेंट में से आपको 1 घंटा गुरुजी के साथ बैठने का मन करता ही करता है, और वो गुरुजी करा ही देते हैं। तो ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, बहुत ही क्यूट क्यूट इंसिडेंट्स हुए। बहुत टाइम से जब मैं अपनी जॉब पे भी काम कर रही थी तब बहुत बार ऐसा होता था, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती थी। एक बार एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं लग्जरी ब्रांड में काम करती थी, तो प्राइसेस बहुत हाई होते थे हर चीज के। तो जैसे मैंने किसी को फोन पर एक प्राइस कोट कर दिया कि सपोजिंग आपको अगर ये चीज अच्छी लगी है, ये 40,000 की है, तो वो आफ्टर सम टाइम मुझे पता चलता है कि जी नहीं, ये तो काफी ज्यादा महंगी है, ये 65,000 की। और क्लाइंट ने बोल दिया कि हाँ जी मैं ये ले लूंगी, आप प्लीज मेरा ये साइट पर रख दीजिए। और जैसे ही मैंने सब अपनी टीम के साथ डिस्कस किया कि देखिए मैंने गलत प्राइस कोट कर दिया है, और उसने तो बोल दिया है कि उसको यही चाहिए, तो मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी क्लाइंट से बात करो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने कॉल किया, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आई एम सॉरी, आई एम न्यू, तो मेरे से गलती हो गई। उन्होंने इतना चिल्लाया, ऑब्वियसली कोई भी क्लाइंट चिल्लाएगा, कोई भी इंसान चिल्लाएगा, काफी डिफरेंस था। बहुत चिल्लाया, बहुत रूड थी। आप बोली कि मैं आपके स्टोर आऊंगी और आपको जॉब से निकलवाऊंगी, ऐसे नहीं होता है, ये है वो है, मैं फरीदाबाद रहती हूँ और मैं निकल रही हूँ और मैं आ रही हूँ। बहुत ही आधा घंटा वो चिल्लाती रही फोन पे, और मेरे को पता नहीं, मैंने कभी सुना ही नहीं किसी को इतना ज्यादा ऐसे चिल्लाते हुए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। गुरुजी आपने देखना है, मुझे नहीं पता, और मैं जाप करे जा रही हूँ, जाप करे जा रही हूँ, गुरुजी प्लीज आप संभाल लेना, आप संभाल लेना। आप मानेंगे नहीं, एग्जैक्टली 1.5 घंटे में एक स्टोर में कोई आता है और मेरा नाम लेके मुझे बोलते हैं कि प्लीज आतिका है। तो मैं जैसे उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बोला इट्स ओके, हो जाती है ऐसी चीजें, कोई बात नहीं, मैं उसके बजाय कुछ और देख लेती हूँ। और मैं उनकी शक्ल देखती रही कि क्या ये वही है जो मेरे पे अभी आधा घंटा, 1 डेढ़ घंटा पहले इतना चिल्लाई कि जिस चीज का हिसाब नहीं हो सकता, और ये यहाँ पर खड़े होकर ऐसे इतने प्यार से मुझसे बात कर रही है। और जैसे ही मैंने उनकी फोन की तरफ देखा, उनका फोन आया, तो गुरुजी की फोटो उनका वॉलपेपर था। तो आप ये देखो ऐसी कैसी चीजें किसी का टेम्परामेंट चेंज कर देते हैं गुरुजी। कोई कुछ करने वाला होता है, कुछ और करा देते हैं। कैसे चीजों से छोटी और बड़ी से बड़ी से हमें बचा लेते हैं। और ये सारे मैं आपको अपने क्यूट एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, जो मैं दिन रात गुरुजी के साथ फील करती हूँ। इसके अलावा गुरुजी ने मेरी मॉम को लाइफ दी हुई है, जो वो खुद शेयर करेंगी अभी। उन्होंने मतलब लिटरली लाइफ दी हुई है। वो 7-8 महीने हॉस्पिटल रही थी और बहुत कॉम्प्लिकेशन थी। तो अभी जब मैं अपना खत्म कर दूंगी तो वो शेयर करेंगी। तो 2019 की बात है, मैं सबसे इस बीच में 2013, 14, 15, 16, 17, 18 हर साल, हर महीने, हर दिन, हर सेकंड कुछ ना कुछ गुरुजी करते रहते हैं, जिसका आप अपने पास काउंट भी नहीं है अब। मतलब हर कोइंसिडेंस, हर अच्छी चीज ऐसी हुई है और हर बुरी चीज भी ऐसी हुई है। इतने लोग लाइफ पे चले गए हमारे, जिनको हम बहुत क्लोज मानते थे। मैं पर्सनली बहुत क्लोज मानती थी, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरी फैमिली हो, इतने लोग चले गए जो हमें जो हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या गुरुजी ने ऐसे लेवल पे राखी खड़ा कर दिया था जहां पर लगता था कि अब नहीं हो पा रहा, कनेक्ट नहीं हो पा रहा। और वो लोग छूटते गए और इतने नए लोग वापस आ गए लाइफ में, जो गुरुजी की संगत बन गए, गुरुजी का फैमिली बन गए, और वो ही हमारी फैमिली और संगत बन गए। एंड इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है। इतनी प्रॉब्लम्स रही हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रॉब्लम्स नहीं रही, बट तो प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा लर्निंग रही है हमारी उन सब से कि दिन ब दिन सिर्फ विश्वास स्ट्रांग हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। तो 2019 से दिसंबर से गुरुजी मेरे घर पे रह रहे हैं। जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, लॉकडाउन होना था, गुरुजी को पता था ऑब्वियसली क्या होने वाला है, हम में से किसी को भी नहीं पता था। और मेरे को तो गुरुजी के साथ ही रहना था, जो मर्जी हो जाए। तो 2019 में मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हुई थी, और उस टाइम पर हम लोग
मैं आश्रम ना ज्यादा जाती नहीं थी। मुझे लगता था गुरुजी के साथ होते हैं, घर पे बैठ के याद कर लो, कहीं भी बैठ के याद कर लो, क्या फर्क पड़ता है, आश्रम इतना ज्यादा जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आप ये सोचो आज की डेट में ऐसा कोई बोल रहे, मतलब 2 सालों में कैसे लाइफ रिवर्स हो गई है। आज की डेट में रोना आ जाता है कि एक बार कोई आश्रम दिखा दे, बाहर से ही देख ले तो शायद सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। तो मैं सोचती थी नहीं, इतना जरूरी थोड़ी ना है जाना, गुरुजी तो हर जगह है, मेरे अंदर है, मेरे साथ है, ये है वो है। तो 2019 दिसंबर में मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी छतरपुर में ही थी, और मैं और मेरी दूसरी फ्रेंड भावना आंटी, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम अभी मंदिर होके दर्शन करके घर चलते हैं, शादी वादी तो निपट गई, सब खत्म हो गया। तो मंडे था और मेरे ख्याल से 4 बज रहे होंगे, 3:30 या 4 बज रहे होंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बहुत 6 महीने हो गए मंदिर नहीं गए, तो चलो बड़े मंदिर होकर आते हैं। तो हम दोनों गए, लाइनों में खड़े हो रहे हैं, जा रहे हैं, और ना मैं अंदर ही अंदर ना गुरुजी को बोल रही हूँ एक ना चीज की, गुरुजी वैष्णो देवी जाओ, वहां पर इतनी जल्दी जल्दी दर्शन हो जाते हैं, आपको ढंग से देखने नहीं देते, शिरडी चले जाओ तब भी नहीं देखने देते। अब आपने भी अपना सिस्टम ऐसे बना दिया गुरुजी, ये कैसी बात है कि एकदम फटाफट फटाफट निकल के आपकी बस शक्ल देखो और चले जाओ, आपके साथ बैठना है। क्योंकि मैं जब पहले जाती थी 2008-9 में, तब हम पूरी रात बाहर बैठे रहते थे, मम्मी पापा की सेवा होती थी, आश्रम के जो अंदर बड़े मंदिर का कारपेट है वहीं पे बैठे रहो, बाहर बैठे रहो, चाय प्रसाद पीते रहो, हंसते रहो, सत्संग शेयर करते रहो। तो बहुत अलग एटमॉस्फेयर था, और अब इतना अलग। और मैं गुरुजी को ब्लेम कर रही हूँ, आप ये सोचिए हाउ स्टूपिड आई एम कि मैं खुद तो जाती नहीं हूँ और 6 महीने से, और इतनी मेरी बेवकूफी कि मैं गुरुजी को बोल रही हूँ आपने ऐसे ना अपना सिस्टम क्या कर लिया है, इतनी संगत बढ़ गई है, तो गलत बात है। मुझे तो आदत है आपके साथ आगे बैठने की, सबके पीछे बैठना मुझे पसंद नहीं है। मैं अंदर ऐसे ऐसे बोले जा रही हूँ, सोचिए कैसे कोई कितना पागल हो सकता है। तो लाइन में लग के हम लोग दरबार हॉल पहुंच गए, और जैसे ही वहां पहुंचे हमें बिठा दिया, मैं और मेरी फ्रेंड भावना आंटी बैठ गए। हम लोग सबसे पीछे बैठ गए जहां पर अंदर बैठते हैं। और मुझे पता नहीं क्या हो गया कि अनकंट्रोलेबली, जो कहते हैं ना कि गुरुजी के आश्रम जाके कई बार आप अनकंट्रोलेबली रोना शुरू हो जाते हो, मतलब आपको एम्बैरेसिंग लगता है कि आप ये कैसे रो रहे हो, लिटरली कैसे रो रहे हो इतना ज्यादा। तो मैं रोने लग गई, और मैं सिर्फ ना जो जो मैं सोचती सोचती लाइन में आ रही थी, बेवकूफों वाले जो मेरे ख्याल से सारे, वो सब चले गए, और मैं सिर्फ गुरुजी को बोल रही हूँ सॉरी गुरुजी और थैंक यू। सॉरी कि मैं आई एम सो स्टूपिड, मैं कैसे ऐसी चीजें सोच सकती हूँ। यहाँ पर तो एक सेकंड भी आना और खड़े होना इज लाइक आप हेवन में आ गए हो, और आपको इतना अच्छा लगता है अंदर से। और मैं पता नहीं क्या अपने आप को सोच के बैठ गई कि मैं नहीं आऊंगी बड़े मंदिर, या बहुत लाइन है, ये है वो है। और मैं सॉरी पे सॉरी बोल रही हूँ, थैंक यू बोल रही हूँ कि गुरुजी आपने अभी तक भी मुझे ब्लेस किया हुआ है इतनी बड़ी बेवकूफ एक थिंकिंग के बावजूद। सॉरी और थैंक यू, सॉरी और थैंक यू, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं अंदर ही अंदर बोले जा रही हूँ, और रोए जा रही हूँ, इतना रो रही हूँ कि मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे आसपास वाले लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। तो मैंने देखा कि एक राउंड लोगों का उठकर चला गया जो जाते हैं चाय प्रसाद के लिए, दूसरा राउंड भी चला गया, और मेरे से उठा ही नहीं जा रहा। इट्स लाइक आई एम ग्लूड, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। उसी टाइम गुरुजी की जो चेयर है वहां पर जहाँ गुरुजी बैठते हैं, उसके पास एक सेवादार अंकल थे जिन्होंने मुझे इशारा किया और बोला इधर आओ। मुझे लगा वो बोल रहे हैं कि प्लीज जाइए, आप कितना बैठेंगी और रोएंगी। तो मैंने उनको इशारा करा कि अंकल बस मुझे 2 मिनट और बैठने दीजिए, बट उन्होंने कहा नहीं नहीं आप इधर आइए। मेरे को बिल्कुल नहीं पता वो अंकल का नाम क्या है, अब शायद मैं उनकी शक्ल भी नहीं पहचान सकती, बट उन्होंने मुझे बोला, और उन्होंने मुझे बुलाकर बोला कि आप इतना रोइए मत, सीधा। मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो उन्होंने कहा रोने से कुछ नहीं होता है, गुरुजी तो आपके फादर हैं, गुरुजी आपके पापा हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं रोज जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ हाँ जी, एंड आई एम फीलिंग सो गिल्टी एंड बैड। और फिर उन्होंने बोला गुरुजी को आपका सॉरी थैंक यू कोई और ऐसा भाव नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपकी प्रेजेंस चाहिए। जैसे अपने पेरेंट्स से मिलते हो, उनको टाइम देते हो, वैसे गुरुजी के पास आया करो, असूल बना लो हर मंडे आने का। और मैंने जैसे ही ये सुना मेरे तो और रोना निकल गया, मुझे समझ में आया इतनी
स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि जो 2 वर्ड्स में नॉन स्टॉप बोले जा रही हूँ, वो 2 वर्ड अंकल कैसे बोल सकते हैं कि गुरुजी को सॉरी और थैंक यू नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप उधर ही बैठ जाओ, सबसे आगे वाली लाइन में गुरुजी के साथ। मैं बैठ गई और मैंने किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल किया, रोना बंद किया, शुक्राना किया गुरुजी का। और मेरी फ्रेंड भी बिल्कुल एग्जैक्ट, उसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बात कर रही है अंकल से, और एकदम वापस बैठ गए हम दोनों। तो समझ नहीं आया हमें कि क्या हुआ है, और मुझे भी उस टाइम पे बिल्कुल समझ नहीं आया, मुझे रजिस्टर ही नहीं हुआ कि क्या हुआ है। बस मैं बैठ गई हम आंखें बंद करके, और मेरे ख्याल से 40 मिनट, 30-40 मिनट, और बहुत ही उसके बाद एकदम से जब आंखें खोली तो हमने एक दूसरे को इशारा किया कि बहुत ज्यादा हो गया, ऑलरेडी 1-1.5 घंटा हो गया, उठो। वह संगत भी होती है, बुरा लगता है, तो उठ के हम बाहर जाने लग पड़े जहां से प्रसाद मिलता है वहां पर। और मैं जैसे ही उठ के गई, उस टाइम पे वो अंकल, सेवादार अंकल वापस आ गए, और पहले वो मुझसे हिंदी में बात कर रहे थे, प्रॉपर हिंदी में, और इस टाइम उन्होंने मुझे पंजाबी में बोला, कितनी चली है। मैंने कहा अंकल बस थैंक यू, आपने बिठा दिया आगे, थैंक यू, बस अब मैं जा रही हूँ प्रसाद लेने। तो बोलते हैं हमने तक सिर्फ 70% ठीक हुई है, 30 बाकी है, जा वापस जाके बैठ जाओ। आई कुडंट मूव, आई वाज फ्रोजन, आई स्टार्टेड वॉकिंग बैक। मैं वापस जाके वहां पर बैठ गई, और मैं फिर रोना शुरू हो गई कि गुरुजी आपने तो आज मुझे एम्बैरेस ही कर दिया है कि ऐसे मैंने बोला था मुझे आगे बैठना ही है, वो है, बट आई एम सो सॉरी, मैं आगे से कभी भी इस चीज पे ऐसे पागल वाली बात नहीं करूंगी। आई एम सो सॉरी गुरुजी, आई एम सो सॉरी एंड आई लव यू गुरुजी। एंड उसके बाद हम आराम से और थोड़ी देर बैठे, उठे, चाय प्रसाद पिया। हम जैसे ही जूते की लाइन में खड़े होने लग गए, गुरुजी ने मुझे एक और बार एम्बैरेस किया, बहुत ही छूट गई थे। हम अपना चप्पल लेने के लिए जा रहे थे, तो हमारी लाइन में एकदम सामने, मैंने जैसे ही अपना टोकन लिया कि मैंने अपनी फ्रेंड को बोला मैं लेकर आती हूँ जूती चप्पल। तो जैसे ही मैं अपने टोकन लेके गई, मेरी लाइन में सामने, आप सोचिए कि कोई भी संगत आपके साथ सामने अगर लाइन में खड़ी है तो वो एकदम टर्न हो जाएगी, आपकी शक्ल देखेगी और कहेगी लाओ आंटी अपना टोकन दो, मैं आपके जूते ले आती हूँ। और वो जाकर हमारे स्लीपर्स लेकर आ गए, मुझे नहीं पता वो कौन थे। तो आप ये देखो कि कैसे गुरुजी को अगर आप अपनी टेलीपैथिकली मन ही मन कुछ गलत बात भी बोलते हो तो वो उसका कैसे छूट वे से आंसर देते हैं। और उसके बाद मेरे रूटीन बन गया कि हर हफ्ते मैंने आश्रम जाना है। बहुत स्ट्रेंथ फील होने लग गई, बहुत अच्छा फील होने लग गया। काम से बहुत मन उठ गया था मेरा काम। मुझे लगता था कि अब मैं ये 9 साल से 7-8 साल से एक्चुअली इसी लाइन में जॉब कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस गुरुजी ला रहे हैं, और मेरे को खुशी नहीं हो रही है जो चीज मैं कर रही हूँ उसमें। बहुत अजीब फील हो रहा है और समझ नहीं आ रहा है क्या करें। बट आश्रम और मंदिर जाते रहे, और उसमें निकलता गया टाइम। और मार्च 2020 की बात है, जब लॉकडाउन अनाउंस होने वाला था, उससे पहले मेरी मदर का, मैं जॉब पे थी और हमें थर्सडे था तो हमें बड़ा मंदिर जाना था। तो मेरी मदर का फोन आया कि बड़ा मंदिर तो बंद हो गया है, लॉकडाउन से 1 हफ्ता पहले। तो मैंने अपनी मॉम को बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बाहर से चक्कर लगाकर आ जाएंगे। बहुत अपसेट थी मैं, कैसे कैसे, नहीं 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 गुरुजी रूटीन बनाया है, मुझे नहीं पता। और हमें पता नहीं था कि इतनी कोई बड़ी चीज, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है हमारे सबके लिए इस दुनिया में। तो मम्मी ने फोन रखा, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो जाना है। और ये कैसे हो सकता है, आपने बोला था ना कि आया कर, अब मैं आती हूँ, अब मैं आपके साथ हूँ, मुझे फीलिंग आती है कि आप मेरे साथ हो, तो आपने अब ऐसे डन कर दिया है, इस टाइम पे तो आप ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। और मैं ऐसे बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ कि मुझे नहीं पता, अगर आप मुझे नहीं बुलाओगे तो आप चलो साथ में। तो मेरा जो स्टोर होता जहाँ मैं काम करती थी वो 8 बजे बंद होता था, और ये बात होगी अराउंड 7 o'clock की, 7 बजे की। तो मुझे 8 बजे निकलना था और बड़े मंदिर जाना था। उसी टाइम जो मेरी हेड ऑफिस में कोई काम करती थी, मेरी रिटेल हेड थी, उनका फोन आता है। और बहुत ही अनयूजुअल बात है ये, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता था। तो 6 बजे के बाद किसी का भी हेड ऑफिस से आसपास घूमने का स्टोर पे कोई सेंस मेक नहीं करता था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि आतिका अगर आप स्टोर पर हो तो 8 बजे तक अपने पियोन को नीचे भेज देना, आपके लिए कुछ है। तो मैंने कहा ठीक है।
तो 8 सवा 8 तक मैंने उनकी वेट की, वो आ गई। मैंने अपने पीएन को नीचे भेजा और उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, इतना सुंदर स्वरूप। और मैं अगेन गुरुजी को शुक्राना करती रही कि अच्छा आप अब मेरे साथ चलोगे ना, मतलब ठीक है। तो उस टाइम पर ऐसे लगा कि उस टाइम तक भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं सबके लिए, बट गुरुजी मेरे साथ ही गए, मेरे साथ मेरे घर आ गए। आप सोचिए किसी का इतना प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो किसी के साथ, हेड ऑफिस से कोई हो, कोई पर्सनल बात नहीं होती है, उन्हें कुछ नहीं पता। जब मैंने उन्हें कॉल करके बोला कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला मुझे कहीं से मिला था अभी, तो आई थॉट मैं तुम्हें दे दूं, आई नो दैट यू वेयर द ब्रेसलेट। सिर्फ मेरा ब्रेसलेट देख के। और उस टाइम से गुरुजी मेरे साथ हैं, 2020 से ही मेरे साथ हैं, मेरे घर के हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं हमें। मेरी आप सोचिए जिस चीज से मैं परेशान हो रही थी अपनी जॉब से कि मुझे जॉब अब समझ नहीं आती, मैं क्या करूं, मुझे अप्रैल में फोन आ गया कि वी हैव टू रिलीज यू बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। हम बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं कि प्लीज आप जॉब छोड़िए। तो आप सोचिए कि मुझे जॉब से निकाले जाने में इतनी खुशी हो रही थी, इतनी अनयूजुअल बात है ये कि बट मुझे बड़ी पीस महसूस हुई कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं है कि मुझे फाइनेंशियली जरूरत नहीं थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत ज्यादा, बट एक बहुत ही पीस और सेटिस्फैक्शन लगी कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब गुरुजी को इसका भी रास्ता निकाल देंगे। और गुरुजी ने इसका भी रास्ता निकाला। हमने घर से ही काम करना शुरू कर दिया और खाने का काम करना शुरू करा, मेरी मम्मी और मैंने और पापा ने। और हम होम कुक्ड फूड लोगों को भेजना शुरू हो गए, पास्ता पिज्जा ऐसी चीजें भेज रहे हैं। आप सोचो कि जब हम ऐसी चीजें लोगों को भेज रहे थे तो आगे से लोगों के आंसर आ रहे थे कि आपके घर का खाना तो लंगर की तरह है, गॉड ब्लेस यू, दिस फूड इज सो ब्लिसफुल। मतलब कोई ऐसे आप किसी रेस्टोरेंट को ऐसी चीजें बोलते हो अगर कहीं से आपको खाना आता है तो, बट ये भी गुरुजी ने ही शुरू कराया था। तो इसलिए ऐसी ही ब्लेसिंग हमें इसके थ्रू भी मिली, हमारे काम के थ्रू। और वही काम हम आज भी कर रहे हैं, उसी काम के सहारे वी आर लिविंग एंड गुरुजी हैज मेड एवरीथिंग पॉसिबल। मैं एक सबसे रिसेंट 2 छोटे छोटे शेयर करूंगी, उसके बाद मेरी मम्मा आपको हेल्थ जर्नी शेयर करेंगी। तो लॉकडाउन में, पूरे के पूरे लॉकडाउन में गुरुजी हमारे साथ रहे हैं। और ये कैसे पता चलता है, आपको हर जगह ओम दिखेगा, हर जगह उनकी प्रेजेंस महसूस होगी, सत्संग पे सत्संग होंगे। हमने एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब सत्संग ना सुने हो या ना करे हो। इतनी क्लोज कर दिया है गुरुजी ने अपनी संगत को एक दूसरे से कि हर सेकंड आपको जूम के सत्संग का कहीं ना कहीं का इनवाइट आएगा। और इतनी स्ट्रेंथ मिलती है कि आप कुछ सोच रहे हो कि अरे कुछ कुछ फिगर आउट नहीं हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, उसी टाइम मैसेज आ जाएगा गुरुजी के किसी सत्संग का, और आप जैसे ही वो सुनने बैठोगे आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएंगे। तो अभी रिसेंटली ही मेरे पापा को आईज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उनको उनको एक्चुअली कैटरैक्ट तो है ही, बेसिकली थोड़े महीने पहले वो एक आई स्पेशलिस्ट के पास गए थे अपने चश्मे बनवाने, नॉर्मल जो चश्मे वाले होते हैं। तो जैसे ही वो वहां गए उन्होंने बोल दिया कि आपका तो चश्मा नहीं बन सकता, आपकी तो कोई अलग ही प्रॉब्लम लग गई, आप प्लीज रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाइए। तो हमने कहा ठीक है। मेरे पापा घर आए और आकर उन्होंने ऐसे हमसे डिस्कस किया। हमने इमीडिएटली अपॉइंटमेंट ले ली और उनको रेटिना स्पेशलिस्ट के पास ले गए, बिकॉज ही इज अ हाईली डायबिटिक पर्सन। तो शुगर की वजह से आई साइट पे फर्क पड़ता है, ये बात हमें पता ही है। तो इसलिए हम उन्हें जब जैसे रेटिना स्पेशलिस्ट के पास लेके गए, उन्होंने बोला कैटरैक्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बट आपकी आंखों के रेटिना के पीछे स्वेलिंग एंड ब्लड लीकेज है, जो हमें पहले इंजेक्शन से रोकनी होगी, उसके बाद हम कैटरैक्ट का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इनका पिछले साल शुरू हो गया, नवंबर दिसंबर में ट्रीटमेंट, इंजेक्शन लगने होते हैं। तो 3rd-4th इंजेक्शन के बाद डॉक्टर वापस लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया। और हम भी ठीक थे, हमने पापा से भी पूछा ठीक दिख रहा है, हाँ ठीक दिख रहा है, कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं, तो सब ठीक नॉर्मल ही था। चलो जैसे ही खुलेगा तो वील रिज्यूम द ट्रीटमेंट, यही सोच रहे थे। एक दिन अभी पिछले आई थिंक 20-25 डेज बैक वो गाड़ी लेके कुछ एसेंशियल्स लेने के लिए घर के लिए निकले। तो मैं अपनी बालकनी में वॉक कर रही थी, जैसे ही वापस आए मैंने देखा कि वो बिल्कुल 0 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे थे, 0 की स्पीड पे। और आके पार्क करी बड़ी मुश्किल से, ऊपर आए। तो मैंने पूछा पापा क्या हो गया, तो ये सेड कि मुझे ऐसा लग रहा था कि
रोड की जो साइड पे चीजें हैं ना, पेड़ है या गाड़ियां पार्क है या जो है, वो सड़क के बीच में आ गई हैं। तो हमें लगा कि अच्छा ये तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कोई। तो हमने डॉक्टर से बात की, जो उनका रेटिना वाला था, उसने बोला कि अच्छा आप एक काम कीजिए, अभी तो बंद है हमारा क्लिनिक, ये तो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डाल दीजिए। हमने ड्रॉप्स भी डाली, और बिकॉज गुरुजी तो हमें पता ही गुरुजी करेंगे जो करना है, तो हमने गुरुजी का जल भी, उनका जो होता है रख के उन गुरुजी का जल भी डालना शुरू कर दिया पापा की आंखों के ऊपर। और उसके बाद मेरी मदर को फोन आया कि गुरुजी का सचखंड का जल, मतलब गुरुजी का दामपुन जो यूज करते थे, वो इस संगत के पास है, आप वो मंगाइए, वो आंख में डालिए। हमने वो भी मंगा लिया और वो भी डालना शुरू कर दिया मीनवाइल। उसके बाद क्लिनिक खुल गया। 15-20 दिन बाद मैं और मेरे फादर, हम दोनों गए वहां पर। हम जैसे ही पहुंचे, उसने सब चेक वेक किया, बोला लीकेज वगैरह तो सब ठीक हो गई है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हम थोड़े टाइम वेट करते हैं, सारा कोविड का सब ठीक हो जाए तो कैटरैक्ट का सर्जरी शुरू करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं और मेरे फादर उठ के जाने वाले थे, जब मुझे एकदम से याद आया कि मेरी मम्मी और मुझे पिछले एक हफ्ते से मेरे फादर की एक आंख में स्क्विंट दिख रहा था, लाइक एक आंख की मूवमेंट नहीं हो रही थी, एक आई बॉल की और दूसरी की थी, तो बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस आ रहा था। तो मैंने डॉक्टर से जाते जाते एकदम ध्यान में आया, तो मैंने कहा आप एक बार प्लीज ये भी चेक कर लीजिए। तो उन्होंने जैसे ही चेक किया, पहले तो बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर मूवमेंट नोटिस करी तो बोला यस है। एंड जो उन्होंने उसके बाद बोला, उसके बाद तो हम थोड़ा शॉक हो गए थे। उन्होंने बोला कि इट इज नथिंग टू डू विद द आई, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। सो आपकी कोई ब्रेन सेल में प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा कुछ वेन दब गई हो या कुछ ऐसा हो, उस वजह से ऐसा होता है। तो वी वर लाइक अच्छा अब ये क्या हो गया नई बात। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने वहीं पे बैठे बैठे थोड़ा सा और पैनिक मोड में करके हमें फटाफट अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में एक न्यूरोलॉजिस्ट है, मैं उन्हें जानता हूँ, वो डॉक्टर ने हमें रेकमेंड किया आप अभी के अभी उन्हें कॉल कीजिए और कैटरैक्ट पैटर सब होल्ड पे, जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक हम और कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों आ गए घर, पूरा दिन जाप वाप करते रहे। पता था कि बहुत बड़ी बात है, हम तीनों ने डिस्कस किया, सबने डिस्कस किया, बट एक ना सेंस ऑफ काम और एक सेंस दैट गुरुजी विल टेक केयर, वो इतनी जरूरी है हम सबके अंदर, इतनी जरूरी कि हम अपने पैनिक मोड में वो चीज भूल जाते हैं, बट हमने वो नहीं भूले। मतलब वी थॉट कि गुरुजी विल टेक केयर जो भी है। एंड मेरी मॉम, हम लोग थोड़ा चैरिटी का भी काम करते हैं, तो उसी टाइम मेरी मदर को किसी का कॉल आ रहा था जिनसे उनको किसी चैरिटी, आप मानो विद इन 10 मिनट ये सब हुआ कि जिन्होंने हमारे थ्रू खाना किसी को भिजवाना था, उस लेडी का कॉल आया। तो मेरी मॉम वो साउंडिंग वेरी डिस्ट्रैक्टेड, ऑब्वियसली इतनी बड़ी बात डॉक्टर ने बोली थी। तो जैसे उन्होंने बात की, मेरी मॉम से पूछा कि क्या हुआ है, तो मम्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है एंड वी आर जस्ट अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड बट इट्स ओके। तो वो एक रैंडम लेडी जिससे आप कभी ऐसे अपनी बात करोगे भी नहीं, पता नहीं क्यों मम्मी ने करी, गुरुजी ने करवाई, और उस लेडी ने आगे से आंसर दिया कि मेरी डॉटर इज अ रेटिना स्पेशलिस्ट एंड शी कंसल्ट ऑन ओवर द फोन, आप एक बार पहले उनसे बात कीजिए, शी इज अ ह्यूज डॉक्टर एंड शी कैन हेल्प यू आउट। ऐसे इतनी कोई न्यूरोलॉजिकल बात मुझे लग नहीं रही, उन लेडी को भी नॉलेज थी इस बारे में। हमने जैसे ही मैंने गूगल किया उनके बारे में, पता किया, शी वॉज अ वेरी गुड डॉक्टर एंड आई इमीडिएटली बुक्ड एन अपॉइंटमेंट। एंड जैसे ही हमने अपॉइंटमेंट बुक करी, उन्होंने थोड़ा सा हमें नेक्स्ट हल्का लेवल और आगे हल्का सा डरा दिया कि हाँ जी जो ऐसी चीजें होती हैं, दे आर अ लिटिल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ट्यूमर्स हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, शी यूज दीज थिंग्स, वी गॉट अ लिटिल स्कैर्ड, बट शी इमीडिएटली सेड कि आप पहले अपने सारे के सारे बॉडी टेस्ट कराइए। आपने टेस्ट कब से नहीं कराया, हम काफी टाइम से नहीं कराए थे, तो आप हर एक फंक्शन का टेस्ट कराइए, अगर कोई भी ऐसी चीज आती है तो इसमें पता चल जाता है। हमने अगले दिन ही सुबह टेस्ट बुक करा दिए, फंक्शन लिवर फंक्शन एवरी सिंगल थिंग जो होता है सब कुछ बुक करा दिया। एंड रात पूरा दिन, जिस दिन टेस्ट हुए पूरा दिन हमारे घर में सिर्फ शब्द वैसे ही बजते रहते हैं, बट उस दिन और एक होप, एक पावर, एक सेटिस्फैक्शन के साथ कि गुरुजी संभाल रहे हैं, रिपोर्ट संभाल रहे हैं, सब गुरुजी संभाल रहे हैं के साथ, तो पूरा दिन हमारे घर शब्द बजते रहे, प्रेयर होती रही। और
रात को जब रिपोर्ट आई, हमने अपने फिजिशियन को रिपोर्ट भेजी, तो उसने बोला कि आपने ये रिपोर्ट का मैं देखकर आपको क्या बताऊं, ये किसी नॉर्मल इंसान से भी बेटर रिपोर्ट है एट दिस एज एंड विद हिज शुगर एंड एवरीथिंग, सो डोंट वरी एट ऑल। एंड शुक्राना गुरुजी, हाउ ही टुक अवे सच अ बिग थिंग दैट हैपेंड, कुछ घंटों में इतना ज्यादा ऐसे हो गया, बट कोई पैनिक मोड नहीं, कुछ नहीं, पता था गुरुजी बैठे हैं, देखेंगे और कर देंगे, जो होगा उसका इलाज हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी। टर्न्स आउट इट इज अ मसल सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर, वो एक्सरसाइज करेंगे कुछ महीने, उससे ठीक हो जाएगा और उनका कैटरैक्ट का सर्जरी हो जाएगी एंड वी विल बी फाइन। So see how things work out and how Guruji does every single thing। और आखिरी चीज कहना चाहूंगी, अंग संग रहते हैं, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी, मेरे संग गुरु भी रहते हैं, मैं इससे ज्यादा अच्छी तरह से मुझे नहीं लगता और बता सकती हूँ, और हर किसी के संग रहते हैं। आपको सिर्फ उनको बोलना है कि आप मेरे साथ हो ना गुरुजी, और वो हैं। जहां आपके डाउट्स आ जाते हैं उनके पास टाइम नहीं है आपके डाउट्स क्लियर करने का, दुनिया बहुत प्रॉब्लम में है, तो बहुत लोग हैं जो उनको जेन्युइनली चाहते हैं। तो अंग संग रहते हैं का जो लास्ट पार्ट था, जो मैंने अपने अपने आप से फीलिंग ली के अंग में कैसे रहते हैं गुरुजी, मैं पिछले हफ्ते बहुत सत्संग सुन के बहुत रोना शुरू हो गई। मुझे इतनी क्रेविंग हुई, मैं वही इंसान जो 2 साल पहले सोचती थी मंदिर नहीं जाते, एक मंदिर जाके क्या अलग हो जाएगा, मेरे को मंदिर की क्रेविंग होने लग गई। मैं रोते जा रही हूँ कि गुरुजी मुझे आपका दरबार देखना है, मुझे आपकी खुशबू सुननी है, मुझे बस एक बार गुरुजी जाने दो अपने मंदिर, मुझे एक बार वहां जाकर बैठने दो, कुछ भी करने दो, मेरे से नहीं हो रहा। और मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, और मेरी मम्मी को भी मैं रो रो के बोल रही हूँ कि गुरु मुझे नहीं पता, मुझे मंदिर जाना है। मतलब आप सोचो, किसी रिलेटिव की याद नहीं आ रही कि रिलेटिव के घर जाना है, या किसी फ्रेंड की याद नहीं आ रही लॉकडाउन में, बस ये हो रहा है कि गुरुजी के पास जाना है। ऐसे गुरुजी अपने आप को कर देते हैं सब कुछ। तो मैं रो रही हूँ, और अगले दिन मैं बैठी हूँ उठ के, और मतलब कुछ प्रसाद आया मेरे घर में, और वो प्रसाद सत्संग प्रसाद, जल प्रसाद कहीं से आया, और वो जैसे ही आया हमने खाया पिया, और मैं वैसे ही मूड में हूँ कि बस मुझे बहुत याद आ रही है गुरुजी की, जबकि मुझे पता है कि गुरुजी मेरे घर में है, मेरे साथ हैं, फिर भी। और उस दिन दोपहर से मैंने अपना हाथ लेफ्ट हैंड छूंगा, और मैंने कहा कि कैसी अनयूजुअल सी स्मेल आ रही है रोजेस की, और मैंने अपनी मॉम को संगाया, अपने फादर को संगाया। रोजेस, रात की रानी, चंदन, जो मिक्स गुरुजी की एक खुशबू होती है जो छोटा मंदिर में घुसते ही आती है, जो आपको ऐसे लगता है कि आपने कभी ये चीज और कहीं सूंघी नहीं, वो मेरे हाथ पे आने लग गई। मुझे समझ नहीं आया, मेरा तो डाउट था दिमाग का, मैं कह रही गुरुजी सच्ची में। मैंने अपना हाथ धोया डिटॉल से, और वो चली गई। मैंने मम्मी को सुंघाया, मैंने कहा मम्मी है, तो बोलती नहीं, चली गई। 10 मिनट के बाद वो फिर से इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो मेरे घर के वरांडे में, मेरे ड्राइंग रूम में, मेरे हाथ में तो ऐसे जैसे स्प्रे बजे जा रहा है और उसमें से निकले जा रही है। उसी टाइम मैंने अपनी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उनको फोन किया, क्योंकि मेरी तीनों बेस्ट फ्रेंड संगत है, और मैंने उन्हें फोन किया और मैंने बोला कि तुम प्लीज गाड़ी उठाओ और आ जाओ, जस्ट कम, और एक बार ये फ्रेग्रेंस फील करो, क्योंकि आई वांट यू टू नो कि क्या है, क्या चीज है। और आप सोचो कोरोना टाइम पे मैं किसी को बोल रही हूँ आके मेरा हाथ सूंघो, तो बहुत ही अजीब बात है, बट बहुत अनयूजुअल चीज थी। तो मेरी फ्रेंड का ब्रदर आया, वो पास ही रहता है, उसने भी सुना, उसको भी बहुत कुछ अलग लगा। रात को मेरी दूसरी फ्रेंड आई, रात तक आप सोचिए 8-9 बजे तक ऐसी फ्रेग्रेंस से मैं अपने हाथ से, जो भी मेरा हाथ सूंघ रहा है उसके बाद मुझे डर लग रहा है। मैं धो रही हूँ, मैं जैसे ही धो रही हूँ वो फिर वापस वही स्मेल आ रही है, और मैं डिटॉल से धो रही हूँ बट स्मेल आ रही है वही वापस से। दैट फ्रेग्रेंस वाज अनरियल, अनरियल। एट नाइट माई 2 of my friends came, उन्होंने जब मेरा हाथ स्मेल किया और जब वो चले गए, उनकी गाड़ी, उनका मुझे आधे घंटे बाद फोन आया, उनकी पूरी गाड़ी में गुरुजी की फ्रेग्रेंस, उनके दोनों के हाथों से पूरी रात गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही। तो आप ये देखो कि अंग संग रहते हैं, मान लिया तो मतलब संग तो मैंने माना ही हुआ था जब से गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा है, जब से गुरुजी ने मुझे ये
ऑनर, मतलब मैं क्या बोलूं उसको कि आई एम नो बडी, बट गुरुजी हैज ब्लेस्ड सो मच। एंड अब अंग भी रहते हैं, ये बात भी मुझे पता चल गई। जो मैं क्रेव कर रही थी, मैं रो रही थी कि गुरुजी मुझे एक बार वो अपनी खुशबू सुना दो, एक बार अपना दरबार दिखा दो, तो गुरुजी ने वो दिखा दिया कि अब हम सब में ही गुरुजी हैं। अब वो चीजें अगर नहीं हो सकती तो हम एक दूसरे के लिए ही हैं। एक दूसरे में गुरुजी को ढूंढें, एक दूसरे के साथ रहें, बात करें गुरुजी के बारे में। He is going to be there every single second he is there. And I will just quickly give the phone to my mother. वो बहुत ही जल्दी बस अपना उनकी लाइफ कैसे गुरुजी ने डिस्कस करेंगी, and then we'll start. जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। पहले तो बहुत बहुत शुक्राना अंकल का, शुक्राना संगत का कि मेरे लिए आज बेसबम हो रहे हैं। जब बड़ा मंदिर से ये कॉल आई कि सत्संग करो, तो सत्संग तो रोज ही होते हैं। जैसे आतिका आंटी ने अभी सारे सत्संग किए हैं, उनके सत्संग, मेरे सत्संग सब जुड़े हुए हैं आपस में, सब लिंक्ड हैं। एंड फीलिंग सो ब्लेस्ड कि गुरु जी की वही बात आतिका आंटी वाली के अंग संग रहते हैं, हमेशा रहते हैं। उनसे प्यार भी होता है, उनसे लड़ाइयां भी होती हैं, और जो सिर झुकता है वो भी उनके आगे झुकता है। तो जर्नी जो आतिका आंटी ने आपको सब बताई है, तो जर्नी मेरी भी वही है। मतलब इट्स बीन लाइक गुरु जी के बारे में जब पता चला था तो एक ब्लेस संगत है, फैमिली संगत है, उससे ही पता चला था। और 1997 में गुरु जी के बारे में सब पता सुनने में आ रहा था कि गुरु जी हैं, उनके यहाँ मिरेकल होते हैं, सब होता है। लेकिन एक डिस्टेंस था एक मन में, कोई अंदर से कभी फीलिंग ही नहीं आई कि जाके मिलना है। बहुत बहुत ऐसे कई बार फील होता है कि ऐसे क्यों हमने किया, क्योंकि मैं वो मिरेकल्स भी देख रही थी अपनी संगत के थ्रू, जो उनके साथ हेल्थ संगत हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे, उनको कितना ब्लेस किया हुआ था गुरुजी ने। पर स्टिल मैं डिस्टेंस में रही हमेशा, और लगा कि मेरे पास साईं बाबा हैं जो आज हैं, गुरुजी के रूप में हैं, या गुरुजी को के अंदर हम साईं बाबा देखते हैं, माता रानी को देखते हैं। तो वो सब चीजें थी। तो आंटी जैसे आतिका आंटी सब आपको काफी सारी जर्नी बता चुकी है, और वही जर्नी है कि गुरुजी ने बहुत बार लाइफ दी है। अगर मैं बोलने लगूंगी तो खत्म नहीं होगी। तो मैं रिसेंट सत्संग ही सुना सकती हूँ आपको। लाइफ तो गुरुजी ने मुझे 2012-13 में भी दी थी, जब मैंने तब भी मैंने अपनी डेथ देखी थी, और मैं चली गई थी। और गुरुजी जब मैं चली गई थी तो मुझे गुरुजी ने अपने 2 बड़े खूबसूरत हाथों से वापस पुश किया था। वो बात है 2012-13 की। आई वॉज रियली इनटू अ डिप्रेशन। तो उन दिनों में मैं अपने हस्बैंड के साथ खाना खा रही थी बैठ के, और खाना खा रही थी, और मेरी एक लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग पे हमेशा पेन और बहुत स्ट्रेस रहता था। तो मैं खाते खाते मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे कहीं काम पे जाना था उनके साथ, कि मैं नहीं जा पाऊंगी, आई वॉन्ट टू टेक अ रेस्ट। तो उन्होंने बोला कि तुम आराम करो, मत जाओ, बस सो जाओ। तो सोना तो क्या था, मैं लेटी और मुझे आज भी याद है कि सारी बॉडी में पानी पानी सा हो गया, और मैंने एकदम आंखें बंद हो गई, और मैं जय गुरु जी बस ओम नमः शिवाय बोलती रही मन के अंदर। और अपने हस्बैंड को भी नहीं बता पाई, जो टीवी देख रहे थे, कि मेरी ऐसे तबीयत खराब हो रही है आफ्टर लंच। सो मैंने आंखें बंद हुई। आंखें बंद होते ही मैंने देखा कि माय बॉडी वाज लाइंग इन द एयर, पूरी जैसे हवा में बॉडी है। और मैंने देखा और आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लग पड़ी। रोते रोते मैंने देखा कि मुझे समझ आ गई कि मैं कहीं और हूँ। तो मैंने देखा और मैंने बोला कि गुरुजी आपने क्या किया, आपने क्या किया, अभी आतिका बहुत छोटी है। तो
इतने में मैंने देखा राइट साइड पे बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा सुंदर सा शिवलिंग था, और उस शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी फूल मालाएं थी, बहुत सारी फूल मालाएं, गेंदे के फूल। वो सो ब्यूटीफुल। मैं आज तक मैंने इतना सुंदर शिवलिंग नहीं देखा। मैं आंखें बंद करती हूँ और वो जो ड्रीम थी या जो विजन थी गुरुजी ने मुझे दिखाई थी अपना रूप, वो मैं कभी नहीं भूलती हूँ। और उसमें से बड़े सुंदर 2 हाथ निकलते हैं। जब मैं रो रही थी तो 2 हाथ निकलते हैं, बड़े सुंदर गोरे चिट्टे हाथ, और वो मेरे पेट पे रखते हैं, पुश करते हैं। और गुरुजी की जो आवाज हमने कुछ साल पहले सुनी थी, उसी टोन में गुरुजी की आवाज आती है, अच्छा जा, और वो मुझे नीचे पुश करते हैं, पुश करते हैं। और संजय जी आप मानेंगे मेरी पूरी बॉडी जंप करी बेड पे, और मैंने बोला जय गुरुजी, और आवाज दी अपने हस्बैंड को, और उन्होंने टर्न किया और बोला क्या हुआ। तो मैंने उनको सारे इंसिडेंट सुनाया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब गुरुजी ने मुझे लाइफ दी थी। तो मैं हमेशा ही थोड़ा मेरा हेल्थ कर्मा ऐसे वीक रहा है, और लेकिन गुरुजी हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं। मैं जो भी मेरी जर्नी रही है हेल्थ वाइज भी, मेरे कर्म है, मुझे काटने हैं, और लेकिन गुरुजी बड़े प्यार से कटवा देते हैं। मेरी भी ऐसे ही था कि 2016 में आतिका आंटी और उनके फादर को चिकनगुनिया हुआ, और ये उनको टाइम लग गया, 3 वीक्स में ये ठीक हुए। लेकिन उस दौरान मेरी तबीयत भी खराब होने लगी। तो मुझे स्टोन था किडनी में। तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स पे जाती रही, लंगर प्रसाद भी खाती थी, सब जाती थी। और मेरे को कभी बड़े मंदिर से पेंडेंट, कभी कोई प्रसाद छोटे मंदिर से, सत्संग से बहुत कुछ मिलता रहता था। और मेरे टेस्ट होते रहते थे, और जो मेरी स्टोन थी बहुत बड़ी हो गई थी। तो डॉक्टर कहते थे कि अभी सर्जरी ही करनी पड़ेगी, किसी मेडिकेशन से ये ठीक नहीं होगी। तो 2016 में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, और एक दिन मैं बैठे बैठे फेंट हो गई, और मेडिकेशन पे ही थी, लेकिन 16 mm स्टोन था, नहीं ले पाई मेरी बॉडी। तो मेरी सर्जरी हुई, सर्जरी होके स्टोन भी निकाल दिया उन्होंने, लेकिन डॉक्टर्स को बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, और मेरी बॉडी टेम्परेचर नहीं नीचे आ रहा था। और एक के बाद एक 3 सर्जरीज हुई, हॉस्पिटल चेंज हुए, बहुत कुछ हुआ। हर हॉस्पिटल गुरुजी साथ जाते थे। सुबह मेरे हस्बैंड गुरुजी को रूम में चाय का भोग लगाते थे, जो एक छोटी सी गुरुजी के साथ चाय पीने की आदत है, शेयर करने की आदत है, वो सुबह रोज शेयर करते थे। कभी कोई नर्स हमारे से गुरुजी की फोटो ले जाती थी, कभी कोई नर्स फोटो ले जाती थी। तो मेरी जर्नी ऐसे चलती रही, साथ साथ हस्बैंड की भी चलती रही। डॉटर मेरी, जैसे उसने बताया कि जॉब कर रही थी, वो भी जॉब पे जाती रही। उसकी एक फ्रेंड ने बहुत ज्यादा साथ दिया, गुरुजी उसको ब्लेस करें। वो उसको लेती थी जॉब से, सुबह छोड़ती थी, लेके आती थी, और फिर दोनों बड़े मंदिर जाती थी, कभी छोटे मंदिर माथा टेकने कभी कभी जाती थी। सो देयर वर सो मेनी थिंग्स। गुरुजी का प्रसाद घर आता रहता था, ऐसी बहुत चीजें थी। तो एक दिन मैं आ गई वापस घर। इट वाज आई थिंक नवंबर एंड मैं घर आई, तो तब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी बॉडी में पाइप बैग लगा हुआ था। तो मेरी डॉक्टर ने कहा कि मम्मा आप घर आ गए हो, नहीं तो आप हॉस्पिटल से घर ही नहीं आ रहे थे 3-4 महीने से। तो मैंने बोला था कि आप बड़े मंदिर तो इतनी दूर नहीं जा पाओगे, मैं चाह रही थी कि हम झंडे वाला मंदिर चलें, लेकिन हम वहां समोसा प्रसाद बांटे, आप कार में बैठना और हम समोसा प्रसाद बांटेंगे। तो और नानी भी चलेगी, और मेरी हेल्प थी वो भी साथ गई, और मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी डॉटर हम लोग गए समोसा प्रसाद। शी टुक 500 समोसा इन द कार एंड शी सेड कि मम्मा बस आप एक बार एक समोसा किसी को दे दो, फिर हम बांटते रहेंगे। तो जैसे हमने वहां पर कार पार्क की झंडे वाला मंदिर, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गो टू मंदिर विद अ बैग जो बॉडी में लगा हुआ था। तो मैं बैठी थी, तो एकदम एक और कार आके साथ में खड़ी हुई, और ये लोग समोसा बांट रहे थे पीछे बूथ में से।
तो मेरे को किसी ने ऐसे गाड़ी मतलब नॉक किया, एक अंकल थे, उन्होंने नॉक किया और मैंने वो शीशा नीचे किया तो उन्होंने मुझे एक पैक बॉक्स था मेरी झोली में रख दिया और बोलते हैं जय गुरुजी और चले गए। तो 1 मिनट के लिए मुझे समझ नहीं आई, मेरे हस्बैंड भी थे कि क्या है, और मेरे कोई अनजान आदमी बॉडी पे मेरे मतलब लैप पे कुछ रख के चले गए हैं। मैंने फटाफट से बॉक्स देखा और सबने बोला खोलो इसको। खोला तो हमने देखा उसमें गुरु जी की फोटो थी और साथ में घड़ी थी, घड़ी वाली गुरु जी की फोटो थी। जो हमारा लॉजिक है, दिमाग है जैसा, लेकिन फिर भी समझ आई, लेकिन थोड़ी देर में आई कि गुरुजी ने टाइम बोला कि शायद टाइम बदल रहा है तेरा। तो मुझे तो यही समझ आया उस टाइम और बहुत ज्यादा शुक्राना किया कि हम माँ झंडे वाले के मंदिर बैठे हैं, समोसा प्रसाद बांट रहे हैं, क्योंकि अब समोसा प्रसाद से गुरुजी का ही लिंक लगता है, क्योंकि हमें गुरुजी के पास से ही समोसा खाने में मजा आता था। बड़े मंदिर खूब मजा आता था कि हम कितने कितने समोसे चाय खा जाते थे, पी जाते थे और वही हमारी ब्लेसिंग हमें लगती थी। तो एनीवे वो घड़ी मेरे पास आज भी है, बड़ी प्रेशियस है मुझे। और हुआ भी ये है कि मैं फिर से लेकिन हॉस्पिटल पहुंची अपोलो, क्योंकि मुझे टेम्परेचर नहीं उतर रहा था। तो फिर से जान में मुझे 2017 में मेरी मेजर सर्जरी हुई, ओपन सर्जरी एंड रिस्क था डॉक्टर्स को कि किडनी शायद निकालनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने किडनी नहीं निकाली। उन्होंने किडनी नहीं निकाली और मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि हमने किडनी नहीं निकाली, सेव कर लिया क्योंकि वो 10-15% चल रही है, पर हमने सर्जरी कर दी है और शी बी ऑलराइट। सो एनीवे मेरे हस्बैंड को भी यही था कि गुरुजी हैं, ये कुछ होगा, वो कुछ कर्म कटा रहे हैं, कुछ तो होगा, कोई बात नहीं। तो फॉर 21 days अगेन आई वाज इन हॉस्पिटल पूरा जनवरी में। तो जब मेरे को घर आना था तो तब भी मुझे 99 टेम्परेचर था, पर डॉक्टर ने कहा कोई नहीं, अब तुम घर जा सकते हो, आई थिंक ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, और बोला 3 दिन के बाद फिर से चेकअप के लिए आना है। तो मैंने कहा ठीक है। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, वेस्ट दिल्ली में मैं हूँ, वहां से फिर जाओ अपोलो, कि मैं बैठ नहीं पाती थी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे संजय जी, फिर भी मेरी बॉडी में बैग लगा हुआ था 3 सर्जरीज के बाद भी और इतना 21 दिन रहने के बाद भी। और मैंने कहा कि गुरु जी क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ बिखरा है, घर बिखर गया है, बच्चा परेशान हो रहा है, हस्बैंड परेशान, फैमिली, मेरी मदर बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। और फिर क्या हुआ कि 3 दिन बाद हम लोग फिर गए। जब हम 3 दिन बाद गए तो मुझे 102 बुखार था और अपोलो डॉक्टर कहते कि आपको आज इसको उनको यहीं रखना पड़ेगा, आई थिंक अब हमें किडनी की सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मेरे हस्बैंड थोड़े आर्ग्यू किया, मेरे ब्रदर ने भी आर्ग्यू किया, वो दोनों थे, और उन्होंने बोला आपको तो हमने तभी लिख के दे दिया था कि आपको लगता है तो किडनी निकाल दीजिए, क्योंकि किडनी की वजह से 8 से 9 महीने हो गए परेशान है, 3 सर्जरीज बॉडी भी नहीं ले पाई, अब इसकी सर्जरी ले भी नहीं पाएगी, हीमोग्लोबिन है नहीं बॉडी पे, तो आपने उस टाइम क्यों नहीं निकाली। एनीवेज उन्होंने बोला कि आपकी गारंटी है, आपको घर ले जाना ले जाओ, हमें मत बोलिएगा कि ये इन्फेक्शन इसका यूट्रस खराब कर देगा, इसकी दूसरी किडनी खराब कर देगा, शी कैन डाई ऑल्सो। सो मैंने इनको बोला कि मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने बोला अपने ब्रदर को, अपने हस्बैंड को, मुझे अभी घर जाना है, मुझे अभी घर जाना है और देखेंगे अगर मरना है तो मरेंगे, लेकिन मुझे नहीं रहना अभी हॉस्पिटल। सो एनीवे ये सिलसिला सितंबर से शुरू हुआ, जनवरी खत्म हो गया था। और फिर मुझे रास्ते में, मैं पीछे कार पे थी और आगे हस्बैंड और ब्रदर थे, तो मुझे याद आया, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने संगत है, वो भी गुरुजी को बहुत प्यार करती, तो उन्होंने बोला था एक दिन मेरे हस्बैंड को बीच में कि सचखंड का प्रसाद है, एक आंटी के पास है बसंत विहार में, तो जब भी अभी कभी आपको अंदर से लगे तो आप उनसे लेके इनको दे देना। तो उस दिन मुझे वो बात याद आई, मतलब वो कोई 1 महीना पहले की बात थी, तो मुझे याद आई। और अब सचखंड का प्रसाद मतलब गुरु जी का प्रसाद, किसी के पास से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे पहुंचे, मुझे इतना कोई डीप नहीं जाती हूँ मैं, मेरा मतलब है कि सचखंड प्रसाद मतलब गुरु जी का प्रसाद। तो एनीवे मैंने कहा आप बसंत विहार गाड़ी लो, और मैं लेटी थी पीछे, बैठ नहीं पाती थी,
और आप उन आंटी को, मेरी फ्रेंड को फोन करो और उनको बोलो कि ये हम बसंत विहार जा रहे हैं, हमें सचखंड का प्रसाद अभी चाहिए। तो एनीवे हमने प्रसाद लिया इसी आस्था से कि वो गुरु जी हैं, उस सचखंड मतलब गुरु जी। और हम घर आ गए। घर आए और उन्होंने बोला कि 2 ड्रॉप्स थे और उन्होंने बोला, और हमने वो दोनों ड्रॉप्स 2 पानी की बॉटल्स में डाल दिए। और एक दिन उन्होंने बोला एक बॉटल पूरी पी लो, दूसरे दिन दूसरी पी लो। कोई नहीं पता था कि सचखंड के प्रसाद को बढ़ाया जाता है सेवा, क्योंकि कुछ ध्यान नहीं था, सब ऐसे ही परेशान होते रहते थे। जबकि ध्यान में था कि गुरु जी घड़ी भी दे चुके हैं, हमेशा साथ रहते हैं। बड़े मंदिर से भी प्रसाद मेरे पास कई आंटी छोड़ने आई, जल प्रसाद एक पुरानी संगत जो मैं आपको बोल रही हूँ उन्होंने अरेंज किया मेरे लिए। तो मतलब किया तो गुरु जी ने। एनीवे जब वो मैंने ले लिया तो लेने के बाद मैंने बोला मैं वापस अपोलो नहीं जाऊंगी, और चाहे बुखार है चाहे कुछ है मुझे नहीं मालूम, मैं जाऊंगी नहीं। और गुरुजी से भी यही प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे आर या पार, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा था आतिका छोटी है, तो आतिका तो अभी भी छोटी है, लेकिन अब मैं थक गई हूँ, तो मैंने आपका सचखंड भी ले लिया, तो अब आपके हाथ में है जो है। तो इन दोनों को और मेरे पेरेंट्स को, तो ये सब बहुत परेशान है, अब मैं इन लोगों को और परेशान नहीं कर सकती, तो अब मुझे एक साइड पे कर। तो क्योंकि बुखार ये सब नहीं ठीक हो रहा था अभी भी, और बहुत ज्यादा अभी भी मेरी ट्यूब में हमेशा ऐसे सब आता रहता था कुछ कुछ। सो एनीवेज मेरे हस्बैंड और ब्रदर ने और सब ने डिस्कशन किया फैमिली में, मेरे और ब्रदर्स ने, मेरी भाभी हैं, गॉड ब्लेस हर, शी वाज ऑल द टाइम, वो हमेशा डॉक्टर्स के साथ रहती थी, हमेशा गाइडलाइन पे रहती थी। तो बहुत ब्लेसिंग्स है उनको मेरे दिल से। तो उन्होंने 2-3 जगह और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, और फिर एक और गंगाराम उन्होंने अपॉइंटमेंट ली, और ये लोग मुझे लेके गए वहां पे। तो गुरुजी के सचखंड प्रसाद के बाद वो डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट कराए, सब कुछ किया, और मेरे हस्बैंड को बोला कि कौन कहता है कि इसकी सर्जरी करनी है, अगर आज इसकी सर्जरी यहाँ गंगाराम में भी मैं कर देता हूँ तो ये स्ट्रेचर पे ही मर जाएगी, इसको बचाना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी अभी कुछ कुछ मेडिटेशन करते हैं, और उसके बाद हम धीरे 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 कुछ करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। तो एनीवेज मैं शॉर्ट करती हूँ सॉरी सत्संग। तो वो एक उन्होंने मेरा फरवरी मार्च अप्रैल 3 मंथ्स लिए, और इन 3 महीनों में मैं बड़े मंदिर भी गई उसी बैग के साथ। एक बारी मेरे को अंकल को मैंने बोला कि मुझे बड़े मंदिर माथा टेकना है, मुझे खुद जाना है, प्रसाद तो गुरुजी भेजते हैं किसी न किसी के थ्रू, किसी न किसी रूप में, लेकिन मुझे आप लेके जाओ, मुझे बड़े मंदिर प्रसाद खाना है। मैं बड़े मंदिर गई तो गुरुजी की प्रसाद, गुरुजी के सचखंड, वो सब प्रसाद मतलब गुरुजी हैं, उनका जल प्रसाद, उनका प्रसाद। और मैंने सीखा भी यही है। मुझे सब बोलते हैं सत्संग करो, मैं कई बार बोलती हूँ मुझसे सत्संग करना नहीं आता, पर मेरी लाइफ ही पूरी सत्संग है। जब से गुरुजी से जुड़े हैं, जब से गुरुजी को जाना है, और सिर्फ पूरी लाइफ ही सत्संग है, हमारी फैमिली की लाइफ ही सत्संग है। हमारी आज आधे से ज्यादा क्या 70% 80% फैमिली ही सब गुरुजी संगत है, और जो गुरुजी संगत है वो अब मेरी फैमिली है। इतनी प्यारी प्यारी संगतें हैं, इतनी प्यारी प्यारी गुरुजी को प्यार करने वाली संगतें हैं, जो मुझे कई बेटी लगती हैं, कई मुझे बहनें लगती हैं। इनसे बहुत कुछ सीखा है गुरुजी के बारे में, बहुत कुछ। और मैंने जो सीखा है गुरुजी के बारे में, मुझे सिर्फ यही पता है कि गुरुजी का सिंपल सा एक तरीका है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं डीपली नहीं जा सकती, बहुत मुझसे बहुत किताबें नहीं पढ़ी जाती, मैं सत्संग सुनना पसंद करती हूँ, शब्द सुनना पसंद करती हूँ, और लंगर बनाना। क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर में भी लंगर बनाने के लिए ही बुलाया था। मुझे खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है, और लंगर बनाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं लंगर बना सकती हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर वो लंगर, आज मैंने कोविड पेशेंट्स को भी अगर लंगर भेजा, तो मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी इसको प्रसाद बना देना उनके लिए, क्योंकि गुरुजी के लंगर से ही
हमें हीलिंग मिलती है। हम बड़े मंदिर सिर्फ लंगर खा खा के ही अपने को स्ट्रेंथन करते थे, हमारी स्ट्रेंथ आती थी। मैंने अपनी संगत को देखा है, कीमोथेरेपी होने के बाद सीधा मंदिर जाना तो बहुत बड़ी बात है, ये सिर्फ गुरुजी स्ट्रेंथ दे सकते हैं। सो मुझे भी गुरुजी ने अप्रैल में विदाउट सर्जरी, जबकि डॉक्टर तो कह रहे थे इसको यहीं छोड़ दो, और भी डॉक्टर्स ने बोला था कि यहाँ छोड़ दो, किसी ने कुछ लेकिन ये सर्जरी जो मेरी नहीं हुई थी, तो मैं मानती हूँ गुरुजी का प्रसाद, सचखंड का प्रसाद। मेरी जर्नी थी 8 महीने की, 9 महीने की लंबी जर्नी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे जो एक मेरा था कि मैं हमेशा से देखना चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी हो और वो सेटल हो जाए, एक हर मदर की ख्वाहिश होती है। तो मैं गुरुजी से भी मैं भी यही प्रे करती थी, गुरुजी जर्नी है, डिफिकल्ट है, सब कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन संभालना तो आपको है, चाहे फाइनेंशियली भी मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही, गुरुजी ने कभी नहीं होने दी। मेरे पास इतना सुंदर परिवार है, गुरु परिवार भी है, अपना परिवार भी है, और सबकी ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन सब पे है। परिवार के वो लोग भी हैं जो सिर्फ गुरुजी का हमसे हमारे बारे में सुनते हैं, उनके ऊपर भी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है। तो ये 8-9 महीने की जर्नी मेरी गुरुजी ने आराम से मेरी निकाली, कैसे निकाल दी, बिल्कुल मक्खन की तरह। अपनी जो फोटो दी उन्होंने मुझे, घड़ी वाली फोटो, ये मतलब ये चीजें बोलो तो हमारे घर फोटो ही फोटो है, लेकिन ये बहुत प्रेशियस है, ये वो खुद कुछ करते हैं, इंतजाम करते हैं इस तरह का कि अलग से करते हैं। और जिस तरह से बड़े मंदिर से फोन आया, ये मतलब इस चीज को तो मैं अपनी लाइफ में मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि हम इस लायक भी हैं कि हमारे को कोई फोन करके बोले कि सत्संग करो। हाँ, लेकिन फिर सोचते हैं तो लगता है, मुझे संगत ने बोला कि आपके थ्रू आप जरूर करना दीदी, क्योंकि आपके थ्रू पता नहीं किसको ब्लेसिंग मिलनी हो, आपका सत्संग सुन के आज किसको ब्लेसिंग मिलनी हो, तो आप नहीं बोलो कि आपको सत्संग करना नहीं आता। बड़ी प्यारी सी संगत है कांक्षा, तो उसने मुझे यही बोला आज। और मैंने अपने अंकल को बोला कि अंकल मेरी डॉटर करती है बड़े प्यार से सत्संग, और मैंने फिर गुरुजी को प्रे किया, मैं कहा गुरुजी आप मुझसे ठीक से बुलवा देना, अगर मेरे सत्संग के थ्रू किसी को ब्लेसिंग मिलती है तो उसको अच्छे से ब्लेसिंग मिल जाए। और मेरा यही है कि मैं गुरुजी से यही सीखती हूँ कि गुरुजी हमेशा अपना प्रसाद, जो गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि प्रसाद सबको बहुत प्यार से खिलाओ। और मेरी डॉटर ने जैसे सुनाया था, मैं उसी को एक शॉर्ट आपको बताती हूँ कि जो मैं परेशान थी अपने हस्बैंड के लिए भी, तो उस टाइम भी मैंने एक ग्रुप में एक्चुअली मैसेज डाला था कि हमारे पास रोज 50 मील्स होते हैं, प्रसाद होता है गुरुजी का भोग, आप हम उसको बांटते हैं, किसी को कहीं बांटना है तो वॉलंटियर भेज के उस प्रसाद को मंगा लीजिए। तो ये गुरुजी की ही महिमा थी जो गुरुजी ने मेरे से किसी और ग्रुप में ये पोस्ट कराया कि मैं अपने एरिया में रोज 50 मील्स हम गुरुजी का प्रसाद देते हैं, तो किसी को और बांटना है, कहीं और जरूरत है तो आप हमारे घर से रोज पिक कर लीजिए, 50 मील्स इवनिंग में हम देंगे। और जिन्होंने मुझे कॉल की वो किसी एनजीओ में हेड है, उन्होंने मुझे बोला कि आई एम ऑल्सो बिजी, इफ यू आर बिजी आई एम ऑल्सो बिजी। शी वाज अनॉयड विद मी, वो एकदम गुस्सा हो गई कि आप मेरा फोन नहीं ले रहे। तो मैंने उनको डांट दिया कि मैं अपने हस्बैंड के लिए परेशान हूँ, लेकिन आप मुझे बात ये बोल रही हैं कि आप फूड देना चाहती हैं कि नहीं। एंड देन मैंने रियलाइज किया 5-7 मिनट्स बाद, उनको सॉरी किया, कॉल किया और माफी मांगी उनसे, और तब उनको मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे बहुत परेशान थी। तो किसने कराया? तो मेरी आतिका आंटी ने बताया कि डॉक्टर मिली, दूसरी डॉक्टर मिली, उनकी डॉक्टर थी, उन्होंने बोला वो रेटिना स्पेशलिस्ट है। तो ये किस तरह से कर्म अच्छा कर्म करना ही हमारा धर्म है। गुरुजी ने हमें सिखाया है लंगर प्रसाद खिलाओ, सब कुछ करो, तो ये गुरुजी ने हमें सिखाया है। तो वो लंगर की वजह से मुझे एक और डॉक्टर मिली, जो मैंने लंगर पोस्ट किया था कि 50 मील्स आप मेरे घर से रोज उठा सकते हैं किसी भी गरीब फैमिलियों में या कोविड पेशेंट्स को किस टाइम को भी खिलाने के लिए। तो गुरुजी की ही ये महिमा थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर नहीं मिल पा रहा था अपना। तो इस तरह से अच्छी बीज मेरे को सिर्फ यही समझ आती है कि जो गुरुजी के मंदिर हम जाते हैं, माथा टेकते हैं, शब्द सुनते हैं, बड़े मंदिर और प्रसाद खाते हैं, छोटे मंदिर भी बड़े मंदिर भी, सत्संगों में भी अपनी संगत बहन भाइयों के सत्संग सुनते हैं,
और उसमें ही अच्छे कर्म सिंपल, बच्चों की मदद करो, लड़कियों की शादियां करो, जो गुरुजी कहते थे, और लंगर प्रसाद खिलाओ, किसी को भूखे न रहने दो। सो सब कुछ ठीक हो जाता है इसी फेथ के साथ। सो शुक्राना है सारी संगत का जिन्होंने ये सत्संग सुना है। मुझे लगता है इस सत्संग से किसी को कोई भी ब्लेसिंग मिले, और शुक्राना है अंकल, विक्रम अंकल, शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना मेरी फैमिली का, शुक्राना आतिका आंटी का, शुक्राना सबका। जय गुरुजी। गुरुजी बख्शनहार, सबको प्यार दो, सबको बख्शो। अब ये सब कुछ ठीक कर दो, आप ही करोगे। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।